अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो पे हम लोग फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री का पेज नंबर 17 से ये असाइनमेंट करेंगे। तो इसमें हमें क्या कहा गया है, एन एटम ऑफ लिथियम हैज़ 3 प्रोटॉन एंड 4 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। व्हाट इज़ इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। तो हमें क्या कहा गया है कि हमें लिथियम का प्रोटॉन के नंबर और न्यूट्रॉन के नंबर बता दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। अब आपको पता होना चाहिए कि एटॉमिक नंबर हम कहते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स को ही। तो अब नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स कितने दिए हुए हैं, 3। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 3 है। अब एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास हम किसे कहते हैं, सम ऑफ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर होते हैं उनको हम लोग एटॉमिक मास कह देते हैं, और हम उनको प्लस करने से हमारे पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ एटॉमिक मास आ जाता है। अब 3 प्रोटॉन हैं और हमारे पास 4 न्यूट्रॉन हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे, 3 + 4, तो हमारे पास एटॉमिक मास कितना आ जाएगा, 7। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज इट हैव। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं हर एटम में वो बराबर बराबर होते हैं, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल होता है। अब इसमें प्रोटॉन कितने बताए हैं, 3, तो इसीलिए इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हैं 3। अब नेक्स्ट है, एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन इज़ 26 एंड एटॉमिक मास इज़ 56। हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन डज एन आयरन एटम हैव। अब इसमें ये पूछा गया है कि कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद आयरन एटम में मौजूद है। तो अब देखो, हमें इन्होंने एटॉमिक नंबर बताया 26, तो 26 और एटॉमिक मास बताया गया 56। तो जो एटॉमिक नंबर होता है वही होते हैं हमारे पास नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर क्या बताया गया, 26, तो इसका मतलब है हमारे पास प्रोटॉन भी कितने हैं, 26, और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं, 26। अब एटॉमिक मास हमें दिया हुआ है 56। तो अब आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो छोटी वैल्यू होगी, जैसे 56 भी बताया हुआ है, 26 भी, तो जो छोटी वैल्यू होती है वही इलेक्ट्रॉन के नंबर होते हैं और प्रोटॉन के नंबर होते हैं। अब नेक्स्ट में, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स डज एन आयरन एटम हैव, कि ये जो आयरन का एटम है इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं। तो न्यूट्रॉन के नंबर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, A - Z। ए क्या है, एटॉमिक मास, और जी क्या है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास मतलब बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू को माइनस करो, तो कितनी बताएगी बड़ी वैल्यू, 56। और हम क्या करेंगे, जेड मतलब हमारे पास एटॉमिक नंबर है, तो हम क्या करेंगे, एटॉमिक नंबर 26 इसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन के नंबर कितने आ जाएंगे, 30, ठीक है। तो ये आप लोग देख लें, हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 30 मौजूद हैं। तो ये हमारा जो असाइनमेंट है ये हो गई।